अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एनाटॉमी ऑफ किडनी का सेकंड पार्ट है। हमने जो है वो मतलब उसकी किडनी का इंट्रोडक्शन, उसकी लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और कवरिंग्स को हमने देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में हम रीनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और फिर आगे हम थोड़े किडनी के रिलेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं रीनल स्ट्रक्चर को। ये जो हमारे पास, ये तो किडनी का कैप्सूल है आउटर। हमारे पास ये जो आउटर इसका जो एरिया होता है वो हमारे पास डार्क ब्राउन होता है, जिसको हम आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं। आउटर कॉर्टेक्स ये हमारे पास डार्क ब्राउन कलर में होता है। और जो ये हमारे पास लाइट ब्राउन में होता है वो हमारे पास होते हैं मेड्यूला। ये जो पैरामिड्स होते हैं ये एरिया पूरा मेड्यूला कहलाता है। ये इनर एरिया होता है और ये लाइट ब्राउन इन कलर होता है। बेसिकली एक पैरामिड ऑफ किडनी जो होता है उसका एक लोब्यूल होता है, जो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट में जब लोब्यूल्स बन रहे होते हैं तो वो एक पैरामिड हमारा एक लोब्यूल होता है, लेकिन बाद में वो लोब्यूलेशन जो है वो डिसअपियर हो जाती है। ये हमारा हो गया मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स का। ये हो गया हमारे पास रीनल पैरामिड्स। रीनल पैरामिड्स, ठीक है। अब ये जो रीनल पैरामिड्स हैं इनकी ये होती है बेस और ये होता है एपिक्स। तो ये जो एपिक्स है वो हमारे पास लोअर एंड पे होती है और जो बेस होता है वो हमारे पास कॉर्टेक्स की तरफ जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास ये है, जैसे इसका जो रूट जा रहा होता है यूरेटर का, ये यूरेटर हमारे पास हाइलम में एंटर करता है और यहाँ जाके थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। तो ये जो ब्रॉड एरिया हो बनता है उसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये होता है हमारे पास रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस आगे जाके हमारे पास मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस और फिर यहाँ पे टिप ऑफ या फिर एपिक्स ऑफ मेडुला पे आके रीनल पपाइला या रीनल पपीला जो भी आप कहते हो, तो वहाँ जाके एंड हो जाता है और फिर वहाँ से ये पैरामिड के अंदर चला जाता है। तो इसको हम अगर छोटा सा देख लें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास यूरेटर। ये यूरेटर अंदर जाके थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, फिर ब्रॉड होके ये यहाँ पे देगा मेजर कैलिसिस, फिर वो जाके देगा माइनर कैलिसिस, फिर माइनर कैलिसिस रीनल पपाइला के साथ रीनल पपाइला में एंटर होके मेड्यूला में चला जाएगा और मेड्यूला में जाके ये रीनल ट्यूब्यूल्स दे देगा। इन रीनल ट्यूब्यूल्स को हम आगे जाके देखते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स ही बेसिकली हमारे पास जो है वो ग्लोमेरुलस और ये सब जो है वो बनाता है। इसको आप एम्ब्रियोलॉजिकली और हिस्टोलॉजिकली पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास रीनल स्ट्रक्चर। एक और चीज़ जो बताने जैसी है कि ये जो कॉर्टेक्स का जो हमारे पास पोर्शन है जो मेडुला के अंदर आ रहा होता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉलम। और जो मेडुला की जो हमारे पास पोर्शन है वो हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर जा रहा होता है, वो बेसिकली रीनल ट्यूब्यूल्स ही होती हैं छोटी छोटी, और वो जब जा रही होती है तो वो हम उसको कहते हैं मेडुलरी रेस। ये होता है मेडुलरी रेस, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे पास मेड्यूला का जो पोर्शन है वो एक्सटेंड करता है हमारे पास कॉर्टेक्स में, और जो कॉर्टेक्स का पोर्शन हमारे पास मेडुला में एक्सटेंड करता है दो पैरामिड्स के बीच में, उसको हम कहते हैं रीनल कॉलम। इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास ये जो पूरी स्पेस है जो रीनल पेल्विस और मेजर और माइनर कैलिस है, ये पूरी जो है स्पेस को हम रीनल साइनसिस भी कहते हैं। इस पूरे को हम ये जो पूरा एरिया है इस पूरे को हम रीनल साइनसिस कहते हैं। तो ये हो गई हमारे पास रीनल स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं रिलेशंस ऑफ किडनी पे। तो सबसे पहले हम आते हैं राइट किडनी की तरफ। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी के पोस्टीरियर रिलेशंस दोनों के सेम हैं, बस जो डिफरेंस आता है वो दोनों के एंटीरियर रिलेशंस पे आता है। तो सबसे पहले राइट किडनी के हम एंटीरियर रिलेशंस को देख लेते हैं। एंटीरियर रिलेशंस को, तो ये हमारे पास किडनी है, ये है किडनी का हाइलम। अब यहाँ पे जो है ये एरिया है इसको हम कहते हैं सुप्रा रीनल एरिया। सुप्रा रीनल एरिया के जो नीचे होता है यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया होता है जिसको हम कहते हैं हिपेटिक एरिया। हिपेटिक एरिया क्योंकि हमने पढ़ा है राइट तरफ हमारा पास लिवर होता है, तो राइट लोब ऑफ लिवर जो है वो किडनी पर आ रहा होता है, तो इसलिए ये बड़ा पोर्शन हमारे पास राइट किडनी के एंटीरियरली हमारे पास क्या होता है, लिवर। तो हिपेटिक एरिया। फिर नीचे हमारे पास जो हाइलम की तरफ आता है इसको हम कहते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ डुडीनम। और ये इंपॉर्टेंट है कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपसे पूछा जा सकता है कि राइट किडनी के हाइलम पर कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ डुडीनम। और यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं, या आप कह लो दो एरियाज होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉलिक एरिया जिसको हम राइट कॉलिक फ्लेक्चर इस तरफ आ रहा होता है, और एक होता है हमारे पास जेजेनल एरिया जिसमें कॉइल्स ऑफ जेजेनम आ रही होती है। कॉलिक एरिया में हमारे पास राइट कॉलिक फ्लेक्चर। जो ये सुप्रा रीनल एरिया ये अपर पोल की तरफ हो रहा होता है अपर पोल की तरफ, ठीक है।
अब यहाँ पे भी जो किडनी के जो एंटीरियर रिलेशंस होते हैं, हमने पढ़ा है किडनी रेट्रोपेरिटोनियल है, तो कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो पेरिटोनियम के बाद आ रहे होते हैं, और कुछ हमारे पास डायरेक्टली किडनी के साथ जो है वो विजरल रिलेशनशिप में होते हैं, जिसमें से हमारे पास जो है वो सुप्रारीनल ग्लैंड, हमारे पास जो है वो कोलोन, और जो है वो डुडीनम। ये हमारे पास जो है वो तीनों पेरिटोनियम के बगैर पेरिटोनियम के डायरेक्ट विजरल रिलेशन में होते हैं किडनी के साथ, जबकि लिवर में और हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे हमारे पास पहले पेरिटोनियम आती है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑर्गन लोकेट होता है। ठीक है, अब जो है हमारे पास इसको देख लेते हैं कि हमारे पास इसके पेरिटोनियल रिलेशन को देख लेते हैं, एंटीरियरली राइट किडनी के पेरिटोनियल रिलेशन को देख लेते हैं, पेरिटोनियल रिलेशन को। ठीक है, मैं डायग्राम्स शेयर कर दूंगी ऊपर, आपको वहाँ दिख जाएगा कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल है हमारे पास किडनी, ये है हमारे पास राइट किडनी, तो राइट किडनी के यहाँ है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास लिवर, तो राइट किडनी और लिवर के बीच में हमने पढ़ा था ग्रेटर सैक आता है, और ग्रेटर सैक में भी हमारे पास यहाँ क्या होता है, ये होता है हमारे पास हेपेटोरीनल पाउच, या आप इसको कह सकते हो सब हेपेटिक पाउच ऑफ मॉरिसन। तो ये हमारे पास हेपेटोरीनल पाउच आता है जो कि पार्ट होता है ग्रेटर सैक का, ग्रेटर सैक ये होता है राइट किडनी की तरफ। ठीक है, तो आप अगर बुक से भी इसके रिलेशंस देख लो तो आपको पता चलेगा सुप्रारीनल ग्लैंड, लिवर, सेकंड पार्ट ऑफ डुडीनम, राइट कॉलिक फ्लेजर, इसके अलावा ग्रेटर सैक, और जो है ये सब हमारे पास एंटीरियरली राइट किडनी के ऊपर आते हैं। उसके बाद हम आते हैं जो है वो लेफ्ट किडनी की तरफ, लेफ्ट किडनी को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अपर पोल सेम होगा, यहाँ पे भी हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड आएगा, सुप्रारीनल ग्लैंड आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास लिवर नहीं होता राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक पोर्शन हमारे पास होगा स्प्लेनिक एरिया का, स्प्लेनिक एरिया होगा, और एक तरफ हमारे पास होगा छोटा सा गैस्ट्रिक एरिया, ये होगा हमारे पास गैस्ट्रिक एरिया, और जो यहाँ पे है वो हमारे पास होगा पैंक्रियाटिक एरिया। अब यहाँ पे जो हाइलम को कवर कर रहा है वो हमारे पास कौन सा एरिया है, पैंक्रियाटिक एरिया हाइलम को राइट किडनी के हाइलम पर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कि राइट पर क्या होता है सेकंड पार्ट ऑफ डुडीनम, और लेफ्ट किडनी पर हाइलम पर कौन सा होता है ऑर्गन, पैंक्रियाटिक एरिया होता है। फिर उसके बाद पैंक्रियाज होते हैं, मतलब फिर हमारे पास आते हैं यहाँ पे, यहाँ आता है जिजिनल एरिया, जिजिनल एरिया, और यहाँ आता है हमारे पास कॉलिक एरिया यानी लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर। ठीक है, बॉडी, अच्छा पैंक्रियास में भी कौन सा एरिया आता है पैंक्रियास का, बॉडी ऑफ पैंक्रियास, बॉडी ऑफ पैंक्रियास एंड स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा हमने यहाँ पे भी हमें यही देखना है कि इसके पेरिटोनियल रिलेशंस क्या होते हैं। तो हमारे पास जो है वो जो हमारे पास स्टमक है, स्टमक, स्प्लेन, और हमारे पास जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे हमारे पास पहले पेरिटोनियम आती है, फिर उसके बाद जो है ये ऑर्गन्स आते हैं। इसका हम पेरिटोनियल रिलेशंस देख लेते हैं, पेरिटोनियल रिलेशंस देख लेते हैं। तो इसके जो पेरिटोनियल रिलेशंस हैं हमारे पास, यहाँ से हमारे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास स्प्लीन, ये है हमारे पास स्प्लीन, यहाँ पे है हमारे पास स्टमक, अब स्टमक के ये है हमारे पास जो है वो लेसर सैक होता है, लेसर सैक, और यहाँ होता है हमारे पास लेफ्ट किडनी। तो यहाँ से जो हमारे पास ग्रेटर ग्रेटर सैक आ रहा है उसका और लेसर सैक, यहाँ पे दोनों रिलेशंस होते हैं। लेसर सैक का डायरेक्ट होता है हमारे पास स्टमक और लेफ्ट किडनी के बीच में, जबकि ग्रेटर सैक जो होता है वो स्प्लीन और लेफ्ट किडनी के बीच में होता है। कौन सा लिगामेंट बनाता है, स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। तो हमारे पास इसके पेरिटोनियल रिलेशन में क्या होता है कि लेसर सैक आता है स्टमक और लेफ्ट किडनी के बीच में, और स्प्लीन और लेफ्ट किडनी के बीच में ग्रेटर सैक का पार्ट होता है स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, वो आता है। तो ये हो गए इसके ये हो गए एंटीरियर रिलेशंस हो गए लेफ्ट किडनी के। ठीक है, अब हम आते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस लेफ्ट एंड राइट किडनी के। दोनों के पोस्टीरियर रिलेशंस जो हैं वो सेम है ऑलमोस्ट, पोस्टीरियर रिलेशंस राइट एंड लेफ्ट किडनी के ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या आता है, लेफ्ट में हमारे पास डायाफ्राम आता है, हमने पढ़ा था किडनी किसके अंदर होती है, कोस्टल मार्जिन के अंदर होती है। ठीक है, तो इसके पोस्टीरियरली हमारे पास डायाफ्राम आता है, हमारे पास आता है हमने पढ़ा था राइट किडनी, बस चेंजेस क्या होती है कि राइट किडनी जो है वो राइट लोब के लिवर की वजह से 12th रिब तक जाती है, जबकि लेफ्ट जो होती है वहाँ कोई लिवर नहीं है, तो वो लिवर वो कहाँ जाती है 12th एंड 11th रिब के बीच में। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कोस्टोडायफ्रामेटिक रिसिस होता है, कोस्टोडायफ्रामेटिक रिसिस ऑफ प्लूरा।
इसको समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, पोस्टीरियरली देखते हैं कि ये है हमारे पास वर्टिब्रा, ठीक है। यहाँ होती है हमारे पास फॉर एग्जांपल किडनी, फॉर एग्जांपल यहाँ किडनी है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लूरल फोल्ड आ रहा है और ये होता है हमारे पास डायाफ्रामेटिक फोल्ड। तो ये जो प्लूरल फोल्ड एंड डायाफ्रामेटिक फोल्ड है, इनके बीच की जो ये रिसेस होती है, इसको हम कहते हैं कोस्टो डायाफ्रामेटिक रिसेस। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये अगर हमारे पास जो 12th रिब है, 12th रिब हमें पता है 11th और 12th रिब दोनों फ्लोटिंग रिब्स होती हैं और छोटी होती हैं, लेकिन अगर इनकेस की बहुत छोटी हैं, ठीक है, और जो है वो हमारे पास या तो एब्सेंट हैं या तो बहुत छोटी हैं, तो यहाँ पे होती है फॉर एग्जाम्पल 12th रिब और यहाँ होती है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं कि समझ आ जाए, यहाँ पे हमारे पास है 11th रिब फॉर एग्जाम्पल और ये है हमारे पास 12th रिब। हम जब सर्जिकल प्रोसेस हो रहे थे तो हम 12th रिब की बेसिस पे हम जो है 12th रिब को पल्पेट करके हम यहाँ से जो है ना सर्जिकल जो है सर्जरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 12th रिब एब्सेंट है या फिर बहुत शॉर्ट है तो हमें मिल नहीं रही होती, तो हम 11th रिब को ही 12th रिब समझ लेते हैं और फिर जो है यहाँ से सर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम जो है चांसेस होते हैं कि हम हायर अप्रोच से सर्जरी कर रहे हैं तो हम जो है वो प्लूरल ओपनिंग को खोल सकते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस ही होती है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या होते हैं, रिब्स का देख लिया, 3 मसल्स आते हैं, 3 मसल्स आते हैं। सबसे मोस्ट मीडियली जो है वो हमारे पास, हमने जब रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस पढ़ा तभी मैंने आपको 3 मसल्स बताए थे कि यहाँ पे 3 तो पोस्टीरियर रिलेशन में इसके 3 मसल्स आ गए। मीडियली हमारे पास सॉस मसल होता है, जो हमारे पास मिडिल में होता है, मिडिल में हमारे पास आता है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, और जो मोस्ट लेटरली होता है, मोस्ट लेटरली होता है वो हमारे पास आता है ट्रांसवर्सिस, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल, एब्डोमिनस मसल, ये आ गए। इसके अलावा हमारे पास लेटरली जो है वो क्या रन करती हैं, इलियो इंग्वाइनल नर्व्स L1 की और सबकोस्टल नर्व T12, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक इलियो इंग्वाइनल L1 की नर्व्स होती हैं, ये भी हमारे पास लेटरली रन करती हुई डाउनवर्ड जाती हैं। तो ये हो गए हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशंस हो गए किडनी के। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है उसमें हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं किडनी की। थैंक यू सो मच।